नमस्कार बच्चों। आज हम आपके सामने एक नया वीडियो ला रहे हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा अलॉटमेंट लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम वाला टॉपिक लगता है कि अरे प्रोराटा है, हमें लग जाएगा चाटा जब पढ़ेंगे प्रोराटा। बट ऐसा कुछ है नहीं। प्रोराटा बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर आप इसे पढ़िए तो बड़ा मज़ा आता है। आई थिंक मेरा तो फेवरेट है और आपका भी फेवरेट बन जाएगा अगर आप मेरे साथ 1 से 2 क्वेश्चन बना लेंगे तो आपका भी बहुत ही फेवरेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम रीड करेंगे कि प्रोराटा में होता क्या, प्रोराटा अलॉटमेंट है क्या। जब शेयर्स को आनुपातिक ढंग से अलॉटमेंट करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, प्रोराटा अलॉटमेंट। व्हेन शेयर्स अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस दैट इज कॉल्ड प्रोराटा अलॉटमेंट। ये केवल ओवर सब्सक्रिप्शन में होता है, ज़्यादा शेयर आएंगे तभी प्रोराटा करेंगे। तो हम आपके सामने क्वेश्चन रखते हैं और उसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे कि प्रोराटा कितना आसान है। अगर आपको थोड़ी बेसिक एंट्री आती है तो देखेंगे पहला क्वेश्चन। अगर आपको बेसिक नहीं आती तो एंट्री भी आप सीख जाएंगे बेसिक के, इसके साथ ही मैंने पहले फॉर फ्यूचर की एंट्री डाल रखी है, वो पढ़ना जरूरी है आपको प्रोराटा पढ़ने के पहले। तो आप देखिए, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसने शेयर इश्यू किया है 40,000 शेयर इश्यू किया है। कितने रुपए वाले, 10 रुपये वाले। 10 रुपये वाले शेयर इश्यू कर रही है कंपनी, और कितने शेयर इश्यू कर रही है ये देखना जरूरी है। 40,000 शेयर इश्यू कर रही है। आपके 3 रुपये कहाँ मिलने हैं, एप्लीकेशन पर, 4 रुपये अलॉटमेंट पर, और बाकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बचा कितना, अगर आप 10 को डिवाइड करो तो कैसे डिवाइड कर सकते हो भाई। अगर एप्लीकेशन पे कितने हैं 2, अलॉटमेंट पे कितने हैं 4, तो यहाँ कितने बचे 4 + 2 6, और यहाँ कितने बचे 4 2 4 4 हो गया। 10 को हमने डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि हमारे पास शेयर एप्लीकेशन कितने हैं, रिसीव कितने हुए 60,000 शेयर्स। सीधी सी बात है। तो पहले आप लिख लो, प्रोराटा मालूम हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन मालूम हो गया, कितने शेयर इश्यू किए हैं। जितने शेयर इश्यू करते हैं उतने ही अलॉट कर सकते हैं। तो कितने शेयर इश्यू कर रहे हो आप, 40,000, ये टोटल है 40,000। आपने पास एप्लीकेशन कितना है 60,000, ये आपको शेयर अप्लाइड में लिख दो 60,000। तो शेयर इश्यू कितने किए 40,000, एप्लीकेशन कितना है 60,000, मैंने लिख लिया। बोला आगे पढ़ो, जो लैंग्वेज बोला है उसी को ध्यान रखना। बस बोला 10,000 10,000 शेयर्स वेयर रिजेक्टेड, मतलब इनको कुछ नहीं मिल रहा। तो 10,000 शेयरों को हमने क्या दे दिया, एक भी शेयर नहीं दिया। नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स क्या है, 0 है। 10,000 पर हमने अगर कुछ भी नहीं दिया तो आगे क्या होगा, बोले चाहे ना बोले, आप समझ सकते हो कि बैलेंस को प्रोराटा करेंगे। बोला ना, बैलेंस वेयर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस। तो बैलेंस कितना बचा, 60 थे, अप्लाइड हुए थे, 10 रिजेक्ट हो गए, बचे कितने 50। ये आपका 50 आ गया, ये वाला केस। और यहाँ 40 थे, 0 माइनस करो 40। तो अगर 60 में से 10 रिजेक्ट हो गए, बचे कितने 40, सॉरी 50। 50 पे कितना दे रहे हो, 40 दे रहे हो। 60 में 10 रिजेक्ट हुए, कितने बचे 50, और 50 पे कितना दे रहे हो 40। दैट इज कॉल्ड प्रोराटा अलॉटमेंट। कोई डाउट। अगर यही क्वेश्चन बोला होता है प्रोराटा अलॉटमेंट मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स, तो कोई रिजेक्शन नहीं होता, सीधे 60 पर कितना कर देते 40। एक ही केस बनता 60 पर 40। कैसे लिखते हैं, तो हम लिखते 60,000 शेयर पर हम कितना दे रहे हैं 40,000। ये कब लिखते, जब क्वेश्चन साइलेंट होता तो बोलता कि प्रोराटा अलॉटमेंट मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स। ऑल शेयर कितने हैं 60, 60 पर कितना दे रहे हो 40। ये क्या है, जब बोला जाए हमसे क्या कि हम सब पर अलॉटमेंट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं क्वेश्चन में। यहाँ बोला 10 रिजेक्ट कर रहे हो, बैलेंस पर प्रोराटा कर रहे हो, तो बैलेंस कितना है 50, 50 पर 40 दे दिए। अब आता है कि क्वेश्चन एप्लीकेशन मनी का, दैट इज 2 रुपीज। 2 रुपीज एप्लीकेशन के हैं, 3 थे क्या एप्लीकेशन में, चेक नहीं किया, सॉरी। एप्लीकेशन पे 3 थे, सॉरी। एप्लीकेशन पे 3 थे, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट 4। तो यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा, 4 3 7 7 3 10। थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, देख नहीं पाए। अलॉटमेंट एप्लीकेशन में 3 थे, अलॉटमेंट पे 4 हैं, तो यहाँ पर कितने आएंगे 3 आएंगे। ठीक है। तो 10,000 शेयर से अगर हमें 3 रुपीज रिसीव हो रहा है तो कितना रिसीव हो रहा है 30,000। क्या हम इसको एक भी शेयर दे रहे हैं, नहीं। तो हमारा
अमाउंट कितना आएगा शेयर कैपिटल में 0। तो आपने क्या किया, इस फर्स्ट टेबल का इनटू किया, यहाँ पर लिखा, और सेकंड टेबल का इनटू यहाँ पर लिखा। किससे इनटू किया, इसको इनटू किया हमने एप्लीकेशन मनी से, इनटू 3। एप्लीकेशन मनी कितने रुपए की है, 3, और यहाँ पे इनटू किससे किया, 3 से। तो 10 इंटू 3 कितना हुआ, 30। 0 इंटू 3 कितना हुआ, 0। अब आता है इस टेबल देखेंगे, 50 इंटू 3 कितना आएगा, 150। और 40 इंटू 3 कितना आएगा, 120। आप देखिए बड़ा आसान है ये। 50 इंटू 3 150, 40 इंटू 3 120। तो एक्सेस कितना बचा भाई, अगर हमें मिलना था 120, मिल गया 150, हमें एक्सेस कितना आया, 30,000। दैट विल बी ट्रांसफर टू नेक्स्ट कॉल, दैट इज कॉल्ड अलॉटमेंट। हमने अलॉटमेंट पे कितना ट्रांसफर कर दिया, 30,000। कोई डाउट है किसी को? अब यहाँ देखिए 10,000 शेयर से हमें 30 मिले थे, हमने एक भी शेयर नहीं दिए, ये पैसा क्या होगा? अगर आपने मुझे फीस दे दी, भैया सर हम पढ़ने आएंगे, और मैं आपको पढ़ाऊँ ही नहीं, पैसा क्या करना पड़ेगा, मुझे वापस करना पड़ेगा। इन द सेम केस अगर हमने शेयर एप्लीकेशन का मनी रिसीव किया है, हम शेयर नहीं दे रहे हैं, तो पैसा क्या करेंगे, हम रिफंड करेंगे। वो पैसा बैंक में जाएगा, बैंक के थ्रू लौटा देंगे उसको। तो अब हम टोटलिंग करेंगे। टोटलिंग कितना आया यहाँ पर, 50 + 10 60, 40, यहाँ पर कितना आ गया 180, यहाँ पर कितना आया 120, यहाँ पे कितना आया 30, और यहाँ पे कितना आया 30। अब हम चाहें तो एंट्रीज 3-4 काट सकते हैं, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे क्या अलॉटमेंट पे कोई एरियर है। आपको इतना तो समझ में आ गया। अगर हम आगे पढ़ते हैं तो क्या करेंगे, हम आगे बढ़ने के पहले हम आपको एक बिट फिर समझाना चाहते हैं। शेयर इश्यू किए थे 40, एप्लीकेशन आया 60, 10 पर 0, 50 पर 40। एप्लीकेशन 3 रुपये का था, 10 इंटू 3 30,000। हम एक भी शेयर नहीं दे रहे हैं, पैसा रिफंड कर देंगे। लेकिन यहाँ पर 50,000 शेयर हमारे पास एप्लीकेशन आए, 50 इंटू 3 150, 40 इंटू 3 120, एक्सेस मनी आया 30। इस एक्सेस को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, हम अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है टोटलिंग करेंगे, 60, 40, 180, 120, 30 एंड 30। अब आता है कि हमारे पास कितने शेयर हमने एरियर है। अगर अलॉटमेंट पे एक्सेस मनी कहाँ पर आई है, अलॉटमेंट पर। अगर अलॉटमेंट पे एरियर होगा तो हमें वर्किंग करना होगा, नहीं तो नहीं करना होगा। क्या अलॉटमेंट पे किसी का एरियर है? बोला ऑल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड कॉल मनी फ्रॉम रवि हु अप्लाइड फॉर 100 शेयर्स। हु अप्लाइड फॉर 100 शेयर्स। अगर उसने 100 शेयर के लिए अप्लाई कर रखा है तो उसे अलॉट कितना करेंगे? तो मैंने कहा वर्किंग ही तभी करेंगे जब क्या न पे किया करें, अलॉटमेंट। तो बोला है क्या नहीं पे किया, एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड कॉल। अलॉटमेंट नहीं पे कर रहा है तो हमें वर्किंग करना पड़ेगा। कितने शेयर अप्लाई कर रखे हैं, 100। अगर 100 अप्लाइड है तो अलॉटेड कितना आएगा? मुझे तो बड़ा आसान लगता है। हम देखेंगे पहले किस कॉल में फॉल करता है। इसमें तो कोई शेयर ही नहीं है। फर्स्ट केस में ए हो गया, ये बी हो गया। यहाँ तो कोई शेयर ही नहीं थे, कोई केस ही नहीं बनता। केस कहाँ बनेगा, यहाँ पर 50 को 40 दे रहे हैं तो 100 पे कितना देंगे, 80। कैसे, 50 इंटू 2, 100 है तो 40 इंटू 2 कितना होगा, 80। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये तरकीब समझ में आना बड़ा मुश्किल लगता है कि अरे कैसे हो गया ये हमें पसंद समझ में नहीं आया हमारे। तो इसके लिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ ये कैसे बनेगा। तो आप देखिए कि हमें क्या निकालना है। हमें निकालना है अलॉटेड। मैंने तो 80 लिख दिया, लेकिन मान लो हमें नहीं मालूम है तो कैसे निकालें। अलॉटेड निकालना है तो अलॉटेड को ऊपर रखो। जो चीज़ फाइंड आउट करना ऊपर रखो। जो चीज़ गिवन है, क्या गिवन है, अप्लाइड गिवन है। कितना अप्लाइड है, 50,000, वो नीचे गिवन होगा। इनटू कितना है अप्लाइड, 100। क्या किया मैंने, जो चीज़ फाइंड आउट करनी, क्या फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ से अलॉटेड। तो किस केस में फॉल करता है, बी केस में। बी केस में अलॉटेड को ऊपर रखो, अप्लाइड को नीचे रखो, मतलब 40/50 इंटू 100। ये 40 से 40 कट गया। 5 डिवाइड करो 20, 20 इंटू 4 कितना अमाउंट आ गया, 80। ये हमारा आंसर है। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितना है, 80।
तो जो अभी हमने ऊपर किया था वही यहाँ भी करना है। क्या करना है भाई, हम कॉलम ए को किससे इंटू करेंगे, एप्लीकेशन मनी से। 100 को किससे इंटू करेंगे, 3 से। कहाँ जाएगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड में। कितना अमाउंट आ गया, 300। 80 को भी 3 से इंटू करेंगे, कहाँ लिखेंगे, शेयर कैपिटल में। 80 इंटू 3 कितना अमाउंट हो गया भाई, 240। तो बैलेंस कितना आया, 60। 300 में अगर हम 240 माइनस करें कितना आएगा, 60। कोई डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब आता है कि एरियर कितना। ये क्या शो कर रहा है कि अगर इन शेयरों से मुझे एप्लीकेशन पर कितना एक्सेस मनी आया है, 60 रुपये। ये आगे चल के अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे। अब आता है अलॉटमेंट में मिलना कितना है। आपके पास 80 शेयर हैं। कितने शेयर हैं, हमें अलॉटेड से मतलब होता है हमें कितने शेयर अलॉटेड हैं, हमारे पास नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कितना, 80। तो 80 शेयर्स इनटू अलॉटमेंट मनी जो कि कितने रुपए की है, 4। 80 शेयरों से हमें 400 रुपये लेना है, तो कुल कितना लेना है, 320। हमारा ड्यू अमाउंट कितना है, अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम रवि। रवि के पास कितने शेयर हैं भाई, 100 नहीं है, 100 तो अप्लाइड किया था उसने। अलॉट कितने किए हैं, 80। कितने रुपए का अलॉटमेंट है, 4। 80 इंटू 4 रुपये अलॉटमेंट पर लेना है, तो कुल अमाउंट ड्यू कितना हुआ, 320। कितना पहले मिल चुका है, 60 मिल चुका है भैया, पहले से आपको 60 मिल चुका है। तो एरियर कितना हुआ, 260। आप देख रहे हैं 80 शेयरों से 4 रुपये आपको लेना है, 320। कितना ऑलरेडी एप्लीकेशन पे एक्सेस है, 60। एडजस्ट कर दो, कितना एरियर आ गया, एरियर आ गया 260। अब हमारा क्वेश्चन यूं भागेगा और यूं आ जाएगा, अगर आपको टेबल आ गया तो। अब पहला एंट्री क्या होती है, रट लो, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अगर इक्विटी है तो इक्विटी लगा देंगे, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, मैंने बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखा है। कितना रिसीव हुआ आपको दे रखा है एप्लीकेशन में, रिसीट कॉलम में कितना दे रखा है अमाउंट, भाई बोलो। अमाउंट दे रखा है 180। आप ध्यान देखना है, जो टोटल वाला अमाउंट है 180। मैं इसको वो कर देता हूँ, ये 180 वाला पॉइंट है, कोई डाउट। अब आपके अमाउंट आता है कितना, कितना को रिसीव हुआ, 180। तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन में कितना अमाउंट आएगा, 180। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अमाउंट आ गया, कितना आ गया, 180। ये अमाउंट यहाँ ट्रांसफर हो गया बच्चे। अब ये पैसा आया तो, बट एडजस्ट कहाँ पर हुआ ये देखेंगे। एप्लीकेशन मनी कहाँ गया भाई, एप्लीकेशन मनी कहाँ गया है, शेयर कैपिटल एप्लीकेशन कहाँ गया है, शेयर अलॉटमेंट एप्लीकेशन कहाँ गया है, बैंक में। ये पैसा 3 जगह यूज हुआ है, कैपिटल में फर्स्ट, अलॉटमेंट में सेकेंड, बैंक में थर्ड। तो तीनों का नाम लिखना है, एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करना है। एडजस्ट हम सेकेंड पेज पे कर रहे हैं, देखेंगे क्या लिखेंगे। शेयर एप्लीकेशन डेबिट कितना आया था, 180। इस 180 में कैपिटल में कितना गया, 120। अलॉटमेंट में कितना गया और बैंक में कितना गया, ये आपको पीछे से चेक करना पड़ेगा। मैं आपको चेक कर दिखाता हूँ आपको। देखिए, आपको दिमाग में रख लीजिए कि अलॉटमेंट शेयर कैपिटल में 120 है, अलॉटमेंट में 30 है और बैंक में भी 30। अलॉटमेंट और बैंक दोनों में कितना है, 30 एंड 30। तो हम क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट एक्सेस मनी आई हो, कहाँ कहाँ अलॉटमेंट एडजस्ट हुई है, तो आप कहें अलॉटमेंट में एडजस्ट हुई। अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हुआ, 30, और बैंक के थ्रू कितना गया, 30। 30 30 60 60 120 180 आ गया। कोई डाउट है, 120 30 30 मैंने वही चीज़ किया है। बड़ा इंपॉर्टेंट एंट्री है, यही एंट्री आप कर सकते हो। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। अमाउंट कौन सा लिखेंगे, 120 30 एंड 30। तो आपकी 2 एंट्री कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। 4 रुपये का अलॉटमेंट है, कितने शेयर हैं, 40,000 शेयर्स हैं। तो 40 इंटू 4 160 आएगा। एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए का अलॉटमेंट है, 4 रुपये का। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 40,000। 40,000 इंटू 4 कितना अमाउंट आएगा, 160,000। 160,000 क्या एंट्री हो गई, बैंक से अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। क्लियर हुआ। मांगते सबसे हैं, चाहे पैसा मिले या ना मिले, कोई दिक्कत की बात नहीं, मांगते रहेंगे। ठीक है। अब आता है पैसा मिलने की बारी। तो पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री होगी,
अलॉटमेंट में हमें मिलना कितना था, देखिए आपने अलॉटमेंट को डेबिट कितना किया 160, तो क्रेडिट आप सोच रहे हो 160 करना है तो बिल्कुल 160 ही करना है, लेकिन ऑलरेडी कितना क्रेडिट हो चुका है 30, मतलब आपको अलॉटमेंट पर 30 पहले ही मिल चुके हैं, तो अब कितना मिलना है भाई, आप लिखेंगे बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा 160 नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं, 160 में 30 पहले ही मिल चुके हैं, कितना अमाउंट आएगा 130,000। मैं आपको यहाँ ब्रैकेट में लिख के दिखाता हूँ, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, कितना लिखेंगे 160 जो कि ड्यू था उसमें से पहले ही रिसीव हो चुका है 30, तो यहाँ पर अमाउंट आएगा 130। कोई डाउट? अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एरियर कितना है। हम एरियर यहाँ मेंटेन करना सिखा रहे हैं आपको, अगर एरियर मेंटेन नहीं करना सीधे एरियर का अमाउंट यहाँ माइनस कर देंगे, बट हम एरियर मेंटेन कर रहे हैं तो क्या एंट्री करेंगे हम, अभी मैं आपको एक ही तरीके से सिखा रहा हूँ एरियर मेंटेन करके। कॉल्स इन एरियर डेबिट, एरियर क्यों डेबिट हो भाई, पैसा मिलने की उम्मीद है तो हमारे लिए क्या है, ये एसेट है और एसेट बढ़ता है तो डेबिट ही होता है, मालूम होगा। तो कितना एरिया है अलॉटमेंट पर, ये देखते हैं, हमने पीछे वर्किंग कर रखा है कि अलॉटमेंट पे एरियर कितना है, कितना है अलॉटमेंट पे एरियर 260। कैलकुलेशन ऑफ एरिया अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे एरियर कितना है 260 का है, यही तो हमने फट किया था पहले से ही। तो हम अलॉटमेंट का एरियर कितना लिखेंगे 260। तो अगर आप सोचो 130,000 मिलना था, 260 नहीं मिला, तो मिला कितना 129,740। कैलकुलेशन आप चेक भी कर सकते हैं, हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो जाए बट है नहीं। 130 में 260 माइनस करो, कितना आएगा 129,740। अब क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे, क्या शेयर तुरंत प्रॉफिट हो रहे हैं, क्या बोला है, एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड कॉल मनी फ्रॉम रवि हो अप्लाइड फॉर 1000 से, दिस वेर फॉरफिटेड एंड रिसीव्ड। कब फॉरफिट कर रहे हैं, फाइनल कॉल के बाद, अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट करना होता तो लिखा होता क्वेश्चन में। तो चलो अब क्या मांगेंगे हम, फाइनल कॉल मांगेंगे, फाइनल कॉल कितने रुपए की है 3 रुपीज, मैंने लिख रखा हूँ 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 4 बैलेंस कितना आ गया 3। तो अब हम अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगेंगे, कितने रुपए की 3, क्या एंट्री करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए का भाई 3 इंटू कितना, इंटू 40,000 इंटू 3 दैट इज 120। मांगने में कोई ग्रेज नहीं है, आप सबसे पैसे मांग लो। बैंक शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, हम क्लास में गए भैया फीस जमा करो, अब देख कौन रहा हो बात अलग है। अब मिलने की बारी आई तो क्या एंट्री करेंगे, आपको एंट्री मालूम है, पैसा मिलेगा तो बैंक हमारा बढ़ेगा, बैंक बैलेंस, क्या एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन क्या सारा पैसा मिल रहा है, नहीं, जो अलॉटमेंट नहीं दिया हो, फर्स्ट कॉल भी नहीं दे रहा है, तो हमारा एरियर है, एरियर हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे, क्या करेंगे हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। मैंने कहा था ना एरियर डेबिट क्यों कर रहे हो भाई, पैसा मिलने की उम्मीद है, हमारे लिए एसेट है और एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। कितना है फर्स्ट कॉल पर, कितना मांग रहे हो, फर्स्ट कॉल पर आप 120 मांग रहे हो, देख लो आप 120, तो यहाँ भी फर्स्ट कॉल पर कितना लिखेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 120 मिलना था, बट कितने शेयरों से पैसा नहीं मिल रहा है और कितना नहीं मिल रहा है। तो आपने देखा था कितने शेयरों पर एरियर था, एरियर था 80, रवि कितने ने नहीं दिया था, रवि के पास कितने से अलॉटेड है, हमेशा एरियर अलॉटेड पर होता है, अप्लाइड पर कभी नहीं होता। तो कितने शेयरों पर एरियर है 80 इंटू कितना, 80 इंटू कितना, 80 इंटू जो फर्स्ट कॉल का अमाउंट है 3 रुपीज, कितना नहीं मिला 240। तो 120 में 240 नहीं मिल रहा है तो मिल कितना रहा है 119,760। माइनस आपको नहीं आता तो कॉपी में करके देख लो। अब हम पढ़ते हैं, बोला है दिस शेयर्स फॉरफिटेड, हमने फाइनल कॉल मांग लिया, अब बोला है दिस शेयर्स वर फॉरफिटेड, फॉरफिट करेंगे, फॉरफिट करने की एंट्री क्या होती है, मैंने कहा था जब शेयर पैसा मांगते हो तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होती है। अब चेक करो पहले एंट्री सही, मैं आपको स्टार्टिंग दिखाता हूँ, पहली एंट्री किया था बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरी एंट्री क्या हुई थी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, यहाँ कैपिटल क्रेडिट हो रही है, फिर शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, यहाँ कैपिटल क्रेडिट हो रही है, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, यहाँ कैपिटल क्रेडिट हो रही है। जब शेयर कैंसिल करते हैं तो ये कैपिटल क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा मतलब डेबिट हो जाएगा,
कैपिटल क्रेडिट होती है। कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। फॉरफीचर क्या होता है, कैंसिलेशन। कितना मांग रखा भाई आपने, सारा पैसा मांग रखा है आपने। एप्लीकेशन भी मांग लिया, अलॉटमेंट भी मांग लिया और फर्स्ट कॉल भी मांग लिया। कुल कितना मांग लिया, 10 रुपीज मांग लिया। 3 4 7 10, तो 10 रुपये आपने पूरा का पूरा मांग लिया। तो शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा, 10। कॉल्ड अप कितना है, 10। कितने शेयर है हमारे पास, 80 इंटू 10 कितना अमाउंट आ गया, 800। चलो बड़ा आसान था। बट एरियर कितना हमारे पास है ये भी चेक कर लेते हैं। 2 बार एरियर हुआ था, एक बार अलॉटमेंट पर, एक बार फर्स्ट कॉल पर। तो अलॉटमेंट पे एरियर कितना देखो, 260, और फर्स्ट कॉल पे एरियर कितना है, 240। देख लो, कॉल्स इन एरियर यहाँ पर डेबिट हो रहा है, कॉल्स इन एरियर यहाँ पर डेबिट 240। तो कुल कितना हो गया, 260 प्लस 240 कितना होता है भैया, बोलो 500। एरियर कितना है, 260 प्लस 240 दैट इज 500। तो 800 मांगा, 500 नहीं मिला, तो मिला कितना, 300। वही तो फॉरफिट करोगे, फॉरफिट कर लो। 800 मांगा, 500 मिला, 300 नहीं मिला। आपने क्या किया, एरियर को जोड़ के लिख दिया डायरेक्ट। अब बोला इन शेयरों को रीइश्यू कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम, रीइश्यू करें, लिखा होगा देखो। बोला दीज शेयर फॉरफिटेड, रीइश्यू 8 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। 8 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। लास्ट एंट्री हमारी चल रही है, रीइश्यू की है। क्या एंट्री करेंगे, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, फुल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू। कितनी है फेस वैल्यू, 10। कितने शेयर बेच रहे हो, सारे। 80 इंटू 10 कितना अमाउंट आ गया, 800। फुल्ली पेड अप बोला, अगर आप बेच देख लो, ना भी बोला होता फाइनल कॉल मांग लिया है तो 10 ही लिखेंगे। 80 इंटू 10 800। कितने में रीइश्यू कर रहे हो, अब देखो कितने में रीइश्यू कर रहा है, 8 पर शेयर 8 रुपए में रीइश्यू कर रहा है। तो बैंक में कितना अमाउंट आएगा, 8। 10 का शेयर है, आप 8 में बेच रहे हो, तो लॉस कितने रुपए का हो रहा है, 2। ये लॉस किससे एडजस्ट होता है, शेयर फॉरफीचर से। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप मेरा फॉरफीचर वाला वीडियो देख लेंगे। 10 का शेयर है, 8 में रीइश्यू कर रहे हो, लॉस कितने रहा, 2 रुपीज़ का। किससे इंटू करेंगे, 80 से। 80 इंटू 8 640, 80 इंटू 2 160 और 800। एक बार आपको साफ साफ लिख देता हूं जिससे आपको डाउट ना हो। सॉरी, कितना अमाउंट है यहाँ पर, बैंक में कितने में बेच रहे हो, 8 में। शेयर है कितने का, 10। लॉस कितने रह रहा है, 2 रुपए का। अच्छा, क्लियर सी बात है। 80 इंटू 8 80 इंटू 8 640, 80 इंटू 160, 80 इंटू 10 800। अब आता है लास्ट एंट्री, फॉरफीचर टू कैपिटल लेजर। क्योंकि सारे शेयर इशू है, कोई दिमाग नहीं लगाना आपको। आप बस एक काम करिए, देखिए फॉरफीचर में अमाउंट कितना था यहाँ पर। यहाँ फॉरफीचर में जब आपने फॉरफिट किया था, फॉरफीचर अमाउंट कितना था, 300। 300 है फॉरफीचर क्रेडिट। और कितना डेबिट कर दिया आपने, चेक करो। आपने डेबिट कर लिया 160। तो 300 में 160 माइनस करो, कितना बचेगा, 140। एंड दैट इज योर प्रॉफिट दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल लेजर। कितना आ गया, 140। लेकिन कभी कभी हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, हम सारे शेयर न बेचते तो क्या होता। हम मान लो हमने 80 शेयर फॉरफिट कर रखे हैं, 50 ही बेचते। कितने बेचते, 50। तो 50 बेचते तो एंट्री वही करते ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फुल्ली पेड अप है, 10 बेच रहे हो, 8 में लॉस कितने रुपए का हो, 2 रुपए के। कहाँ जाएगा, शेयर फॉर फीचर। मैंने शॉर्ट में लिख दिया थोड़ा सा। कितने से इंटू करते, 50 इंटू 8 400, 50 इंटू 2 100, 50 इंटू 10 500। लास्ट एंट्री आती है शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। कितना अमाउंट आता है, तो ये आसान है बहुत। कुल कितने शेयर फॉरफिट कर रखे थे, 80। आप लिख दो फॉरफिटेड शेयर अपॉन रीइश्यूड शेयर्स। मैंने क्या बताया, मैंने आपको फॉरफिटेड शेयर अपॉन रीइश्यूड शेयर्स। फॉरफिटेड शेयर कितने हैं, मैंने उल्टा लिख दिया,
सॉरी मैंने क्या बोला था, रीइश्यूड शेयर्स अपॉन फॉरफिटेड शेयर्स। तो फॉरफिटेड शेयर कितने 80, रीइश्यूड शेयर कितने हैं 50। फॉरफिटेड कितने हैं 80, रीइश्यू कितने हैं 50 इंटू फॉरफीचर अमाउंट करो। फॉरफीचर अमाउंट कितना था चेक करेंगे आप, फॉरफीचर अमाउंट 300 था, मुझे याद है। फॉरफीचर अमाउंट कितना है 300, लिख लो। फॉरफीचर अमाउंट कितना है 300। आप 1 0 से 1 0 काटो, 2 चौक 8, 150 आया। 150 इंटू 5 कितना आ गया 750। 750 को 4 से डिवाइड करो, पॉइंट में आंसर आएगा। थोड़ा सा ऐसा होता नहीं पॉइंट में आए, फिर भी चलो हम 40 शेयर करते हैं, ज़रा समझ में आएगा। 40 शेयर करते हैं, 40 इंटू 8 320, 40 इंटू 2 80, 40 इंटू 10 400। अब यहाँ पर अगर हम 40 कर लें तो डिवाइड आसान से, इसलिए हम कर रहे हैं। अगर यहाँ पर 40 इंटू 2 कितना हो गया 80, और 2 से डिवाइड करो कितना अमाउंट आ गया 150, 150 आ गया। सिंपल शेयर है क्या। फॉरफिटेड शेयर कितने हैं 80, रीइश्यूड शेयर कितने हैं 40, फॉरफीचर अमाउंट कितना है 300। 300 को डिवाइड करेंगे 150 आया। 150 में कितना माइनस करेंगे हम 80, तो कितना आंसर आएगा 70। क्या फॉर्मूला है आपके पास, कितने शेयर थे 80 यहाँ लिखिए। रीइश्यूड शेयर कितने हैं 40 यहाँ लिखिए। फॉरफीचर अमाउंट कहाँ था, पिछले क्वेश्चन मैंने देखा था, पिछले पेज से 300 था। तो 40 इंटू 2 80 आया, 2 से डिवाइड करो 150 आया। 150 से फॉरफीचर का लॉस माइनस करो 80, आंसर कितना आया 70। ये तब है जब आप पार्शियल रीइश्यू करते हो। हालांकि इस क्वेश्चन में पार्शियल रीइश्यू से कोई मतलब में नहीं, हम सारे शेयर बेच रहे थे, हमारा आंसर ऐसे आ गया। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करते हुए आपको ये टॉपिक जरूर से जरूर आ जाएगा। नमस्कार।